प्रिय दर्शकों नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर अमित पांडे और आप सभी देख रहे हैं इंदौर एस्ट्रो। प्रिय दर्शकों, हम आप सभी के लिए निरंतर राशिफल के विभिन्न कार्यक्रम लेके आते रहते हैं और आप सभी का बहुत स्नेह सहयोग प्राप्त हो रहा है। इसके लिए आप सभी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, श्राद्ध पक्ष चल रहा है और हम सभी अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए श्राद्ध तर्पण नियमित रूप से कर रहे हैं। श्राद्ध का शास्त्रों में बड़ा महत्व कहा गया है। श्राद्ध पक्ष में पितर अपने संबंधियों से, अपने परिवार से आशा करते हैं कि हम उनके निमित्त श्राद्ध तर्पण करेंगे, जिससे वो तृप्त हों और उन्हें संतुष्टि मिले और उसके फलस्वरूप वे हमें आशीर्वाद दें और हमारे जीवन में सुख, समृद्धि, वंश वृद्धि आदि प्रभाव देखने को प्राप्त हों। पितर हमारे दरवाजे पे आते हैं और हमें उनकी प्रसन्नता के लिए श्राद्ध तर्पण करना चाहिए। बहुत अच्छा होगा किसी सुयोग्य ब्राह्मण को बुला के आप विधिवत तर्पण करें। श्राद्ध का मतलब होता है श्रद्धा। जो हम अपने पितरों के लिए श्रद्धा से तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं, उनको याद करते हैं, उनके निमित्त दान करते हैं, उसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है। शास्त्र में कहा गया है कि अन्न दान करने से पितरगण प्रसन्न होते हैं, वस्त्र दान करने से अत्यधिक आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसके अलावा ब्राह्मणों को भोजन करा के तर्पण करने से भी पितरगण प्रसन्न होते हैं। क्या करना चाहिए हमें श्राद्ध में? हमारे पूर्वजों की तिथि के अवसर पर प्रातःकाल जल्दी उठ करके ब्राह्मणों को बुला के तर्पण आदि विधि संपन्न करें और उसके बाद 5 ग्रास निकालें। एक गौ माता के लिए, एक श्वान के लिए, एक अतिथि के लिए और कौए के लिए। इसके अलावा जो आगंतुक अतिथि हैं उनके लिए ब्राह्मणों को भोजन कराएं। गौ माता के लिए भी ग्रास निकालना चाहिए। गौ माता को अन्न देने से, भोजन कराने से पितरगण अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। सर्वदेवमयी गौ माता, गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास होता है। इसलिए गौ माता की श्राद्ध पक्ष में गौ माता के लिए भोजन देना, उनकी आराधना करना, उनके प्रति श्रद्धा रखने से पितरगण भी प्रसन्न होते हैं। पितर यदि तृप्त हैं तो हमारे घर में सुख शांति रहती है, वंश वृद्धि होती है और हमारा जीवन में कल्याण होता है। इसके विपरीत यदि आपकी पत्रिका में पितृदोष है तो उसके कारण मन अशांत रहता है, जीवन में उन्नति प्रगति नहीं होती है और हमारा जीवन स्थिर हो जाता है, बुद्धि भ्रमित हो जाती है और इस प्रकार से हम जीवन में पिछड़ जाते हैं। इसलिए श्राद्ध पक्ष का 16 दिन का अवसर है, इसका लाभ लेना चाहिए। हमारे पूर्वजों की तिथि पर श्राद्ध करें और विशेष रूप से पीपल के वृक्ष में दूध अर्पित करें। एक लोटे में जल और दूध मिला करके पीपल के वृक्ष में अर्पित करें। साथ ही साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणाम, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं जितने वृक्ष हैं उसमें पीपल मेरा ही स्वरूप है। पीपल में पितरगणों का निवास होता है। इसलिए श्राद्ध पक्ष में प्रतिदिन हमें पीपल की आराधना, पूजन करना चाहिए, जिससे पितरगण प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद और भक्ति प्रदान करें। प्रिय दर्शकों, ये अवसर जीवन में बार बार प्राप्त नहीं होता। पितरगण दक्षिण दिशा में निवास करते हैं और उनकी बहुत आशा और उम्मीद रहती है कि हमारे परिवारजन श्राद्ध पक्ष में हमारे लिए जलांजलि देंगे, हमारे लिए तर्पण करेंगे और हमारे लिए अन्न दान करेंगे। उनकी आशा को हमें पूरा करना चाहिए, जिससे हमारे मन में भी संतुष्टि मिले और पितरगण भी हमें आशीर्वाद प्रदान करें। प्रिय दर्शकों, श्राद्ध पक्ष का शास्त्र में अत्यंत महत्व हो गया है, अत्यधिक महत्व बताया गया है। ब्राह्मण के मार्गदर्शन में अपना श्राद्ध कर्म विधिवत श्रद्धा के साथ करना चाहिए और पितरगण जहाँ भी जिस रूप में है उनका आशीर्वाद हमें निश्चित रूप से प्राप्त होगा। प्रिय दर्शकों, आप सभी से निवेदन है कि श्राद्ध पक्ष के अवसर पर श्राद्ध तर्पण के द्वारा अपने पितरों को प्रसन्न करके अपने जीवन का कल्याण करें और अपने उन्नति के रास्ते आप खोलिए, क्योंकि जो मार्ग अवरुद्ध है वो पितरों की आशीर्वाद से
शीघ्र ही प्रशस्त हो जाता है। प्रिय दर्शकों, आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसको अपने जीवन में उतारें और अपना कल्याण करें। हम निरंतर आपके लिए अच्छे ज्ञानवर्धक जानकारियाँ लेके आते रहेंगे। राशिफल के अलावा ज्योतिष संबंधी विशेष मार्गदर्शन, कुंडलियों के ऊपर मार्गदर्शन लेके आते रहेंगे। यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आप व्यक्तिगत रूप से ज्योतिष परामर्श लेकर अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। देखते रहिए प्रिय दर्शकों इंदौर एस्ट्रो। कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें और आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।